अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अब। बस मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था ईद के दिनों में, तो मैं कोई वॉइस ओवर कर ही नहीं सकी। मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर सक रही थी, तो अपलोड ही नहीं कर पाई मैं वीडियो। खैर ये चाँद रात की वीडियो है और मैंने अपनी ईद के दोनों दिन शूट करके रखे हुए थे कि मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन बस मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मैंने कुछ दिन का ब्रेक ले लिया था। ब्रेक लेना मेरी मजबूरी बन गई थी। खैर अब आप लोग देख लें ब्लॉग, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। खैर मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी आप लोगों को कि मैं ये लेकर आई थी। अच्छा, मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए थी, सो मैं वो लेने गई थी। उसके साथ साथ मुझे ये भी अच्छी लगी तो मैं ये भी लेकर आ गई थी, और मेहंदी भी लेकर आई थी, लेकिन ये मेहंदी बिल्कुल भी सही नहीं थी, बस ओके ओके सी थी। और ये कश्मीरी चूड़ियाँ इतना ट्रेंड चल रहा था ईद पे इसका। अब तो खैर जेली बैंगल्स भी आ गई हैं, अब वो लेकर आएंगे अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो। खैर फिर हम लोगों ने मेहंदी लगानी थी, तो मैंने पहले जाके मैं नीचे चली गई थी, फिर मैंने पहले मेहंदी लगाई, फिर मैं वापस ऊपर आई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ ना, तो बाहर कहीं जाना होता नहीं है, सो बाकी मेरा सारा कुछ अपना घर में ही करती हूँ, वैक्सिंग वगैरह फेशियल वगैरह खुद ही करती हूँ। तो मैं ये क्लींजर भी लेकर आ गई थी, और ये दोनों ही ना इस ब्रांड के अगर आप यूज़ करेंगे ना, क्लींजर या फेशियल, इसकी पूरी किट भी बहुत अच्छी होती है। और ये माइसलर वाटर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं कभी इसको ख़त्म होने ही नहीं देती। ख़त्म होने से पहले ही मैं एक और लेकर आ जाती हूँ इसका, क्योंकि ये ना इतना अच्छा है, आपका पूरा मुंह ना बिल्कुल क्लीन कर देता है। मतलब अगर आपने कितना ज़्यादा भी मेकअप कर लिया हो ना, कितना ही मेकअप पार्लर से भी मेकअप कराया हो, जो एक के बाद एक लेयर्स लगाती ना आपके मुँह पे, वो भी ये ना एक ही दफ़ा में उतार देता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मैंने बाकी उन्हीं दोनों चीज़ों से ना अपने हाथ और पैरों के भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि हाथ पैर भी अपने ही हैं भाई, मुंह अपना है तो हाथ पैर भी अपने ही हैं, सब कुछ क्लीन करेंगे। खैर मैंने वैक्सिंग वगैरह तो कर ली थी, अब मैं बैठी थी मेहंदी लगाने। और जब मैं मेहंदी लगाने बैठी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने नीचे भी मेहंदी लगा कर आई थी, तो ना मेहंदी का अर्क निकल रहा था इसके अंदर से। तो मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं कोई काम करूँ तो ये अर्क निकल जाए और मेहंदी हल्की पड़ जाए ना, कलर फिर अजीब सा लगता है। सो मैंने लगाई नहीं उस टाइम बैठ के ना। फिर मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँ, हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी। हमने पहले सोचा कि हम ना बाहर से जाके मंगवा लेते ना, कुछ बाहर से लेकर आ जाएँ या बाहर से मंगवा लें, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। फिर ये मेरी मदर इन लोग गई थी मार्केट ना मेरे बेड के लिए बेडशीट लेने, तो उन्हें ना बेचारी को खुली हुई बेडशीट मिली, मतलब अनस्टिच मिली, उन्हें स्टिच मिली ही नहीं ना बेड के नाप की। सो वो लेकर आई, उन्होंने लाके फ़ौरन से स्टिच किया है, और फिर स्टिच करके उन्होंने मेरे बेड के ऊपर बेडशीट बिछा दी थी, और मैंने जब तक खाना बनाया था, फिर हम सब ने मिलके खाना खाया, कपड़े वगैरह रेडी करके रख दिए थे। दैन फिर मैंने यहाँ मेहंदी लगा ली थी अपने हाथों पे, और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और मैं मेहंदी लगा के बैठी ही थी तो इतनी तेज़ हवाएं, खिड़की दरवाजे सब बजने लग गए थे। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा ये हुआ क्या है, इतनी तेज़ हवाएं। मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी ना। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया ना, तो पर्दे और ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए, इतने ऊपर ऊपर जा रहे थे हिल हिल के। खैर बस मैं यहाँ पे यही सोच रही थी, मुझे ना वो गाना याद आ गया था, वो गाना था ना एक, कहाँ से ये हवा आई, बस मेरा अभी वही दिमाग में गाना चल रहा था कि ये क्या हो गया। खैर मैंने गाने सुनने से मना किया था अपने आप को, फिर भी ये शैतान है ना। अच्छा, शैतान चाँद रात पे ही मेरे पास आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ही वो आज़ाद हुए ना, मगरिब से ही मुझे बेचैनी शुरू हो गई थी, और ये बेचैनी इसीलिए थी, वो शैतान जो है ना डाउनलोड हो रहा था, तो बस उसके आते ही मेरा बुरा हाल हो गया था। खैर फिर मैंने ये कपड़े निकाले अपने, सुबह तो हो ही गई थी। फिर मैं सुबह में सो गई थी, हाँ सुबह सो के मैं फिर उठी हूँ, मुझे अभी ना ज़्यादा याद भी नहीं रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना। सो बस मैं यहाँ पे उठ गई थी, उठने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले। पहले मैंने सोचा था एक शॉर्ट रील बना दूँगी, लेकिन वो मुझसे बनी नहीं तो मैंने छोड़ दिया। खैर फिर मैं ये जो इयररिंग्स लेकर आई थी ना इसके साथ, ये बिल्कुल इसमें मैच हो रहे थे, जो पिंक पिंक सा शेड आ रहा है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था इसके अंदर ना। सो मैंने यहाँ पे कश्मीरी बैंगल्स भी पहन लिए थे, मेहंदी भी लग गई थी, लेकिन मेरी मेहंदी ना एक ही हाथ में लगी थी, दूसरे हाथ में मैंने नहीं लगाई थी मेहंदी। वो इस वजह से नहीं लगाई थी क्योंकि टाइम इतना हो गया था सुबह में, मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी, तो मैं तो सारे काम छोड़ के ना अपना सो गई थी। सो के उठी हूँ, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैंने तैयार हुई, और जब तक अम्मी ने यहाँ पे खाना बना लिया था, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, और यहाँ मैंने सोचा मैं बिरयानी खा लूँ, और फिर मैंने बिरयानी के ऊपर ना कोल्ड ड्रिंक पी ली, और ये मैंने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी है, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी, ऊपर आके फिर मैंने चाय भी पी, फिर मैंने आइसक्रीम भी खा ली है। जो मैंने इतनी उल्टी सीधी चीज़ें खाई थी ना, उसी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ था।
ख़ैर फिर ये अम्मी ने बर्तन दे दिए थे। अम्मी ने कहा ये एक बार धो के वापस रख दो ताकि ये मेहमानों के आगे रखेंगे, क्योंकि आज दावत थी घर में। आज ये ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और मैंने सोचा, मैंने बर्तन तो धो दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मेरे ना ड्रेसिंग इतनी कोई गंदी हो रही थी ना, इतनी मिट्टी आती है मेरे घर में। सो मैंने सोचा कि पहले ना मैं ये ऑर्गेनाइज़र भी धो लेती हूँ। अच्छा, और मैंने इतना एक काम किया कि मेरी इतनी फेवरेट तस्बीह थी ये अलार्म वाली ना, ये मैं पढ़ती थी मुसलसल, मैं इसी में पढ़ी थी पूरे रमज़ान। और इसमें ना पानी चला गया, मैं ये धो रही थी, इसमें पानी चला गया और वो ख़राब हो गई। खैर अब तो मैं दूसरी ले आई हूँ, लेकिन वो मुझे मेरी बहन ने दी थी ना, तो ज़रा दिल अजीब सा हो गया था उसको ख़राब होते देख के। एंड फिर ये देख सकते हैं आप लोग कितना कोई गलीज़ हो रहा है ना, यख, और वीडियो में तो और ज़्यादा लग रहा है। खैर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था ये इस दफ़ा तो। खैर मैंने इसको धोया ले जाके और मैंने मेकअप भी धो दिया, जो जो धुल सकता था ना मुझसे मैंने वो सब धोया। बाकी बेस वगैरह बोतलें सब धो दी थी मैंने, और ये ऑर्गेनाइज़र जो है ब्रश रखने का वो भी धो दिया था मैंने। अच्छा, ये आप लोग ना धोते रहे ना तो ये आसान रहता है। और ये दराज से ही मैंने मंगवाया था। ये आप मेरे शॉपिंग हॉल में देख सकते हैं। और बाकी ना बहुत ही प्यारा लगता है रखा हुआ, जब मैं लाइट ऑन करती हूँ ना इधर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस पर चीज़ें सिक्योर भी रहती हैं, तो अगर आप लोग मंगाना चाहें तो मंगा लेना, बहुत अच्छा है ये। बस फिर मैंने यहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, रूम भी क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने लिफ़ाफ़े निकाले बच्चों को ईदी देने के लिए, और ईदी मैंने बच्चों को ऐसे ही दे दी हाथ में, और लिफ़ाफ़े ऊपर ही रह गए। जब हम सब नीचे पहुँचे ना, मेरी एक तो याददाश्त इतनी कोई कमज़ोर है ना, मैं जो ऊपर कोई चीज़ रख कर आती हूँ ना वो ऊपर ही रह जाती है, नीचे जाती हूँ तो नीचे ही रह जाती है, बस ये होता है। उसके बाद मैंने आप ही को मेहंदी लगाई थी। अच्छा, आप ही ने मेहंदी ही नहीं लगवाई कहीं पर भी ना, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे ही लगवाऊंगी। फिर मैंने आप ही की मेहंदी लगाई और अपनी भांजी की मेहंदी लगाई। फिर आप ही की बेटी ने मुझे मेहंदी लगाई, ये मेरी बड़ी वाली भांजी है। खैर ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आ गई है इसको, तो बहुत अच्छी तरीके से मेहंदी लगाती है, बिल्कुल अच्छी सी साफ़ सुथरी। अच्छा, हम मेहंदी लगवा ही रहे थे तो सबने ना दस्तरखान लगा दिया कि पहले खाना खाओ। अब मैं एक हाथ में मेरी मेहंदी लगी हुई है आधी, और मैं आके दस्तरखान पे बैठ गई और लेफ़्ट हैंड से मैंने स्पून से खाना खाया, बड़ी मुश्किल से। भाई लेफ़्ट हैंड मेरा इतना काम नहीं करता खाने के मामले में। वैसे मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, खाना नहीं खाया जाता मुझसे। अच्छा, खाना तो इतना अच्छा बना था ना। इस दफ़ा मीठा मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा मीठा बनाया ही नहीं, क्योंकि अम्मी ने कहा था बाहर से मंगा लेंगे, और फिर हमने बाहर से ही मंगवा लिया मीठा। ये आप ही लेकर आई थी आइसक्रीम, और बड़ी आपी केक लेकर आई थी, तो हमने कहा बस यही सब खाएंगे, कुछ मीठा एक्स्ट्रा नहीं बनेगा घर में। सो बस यहाँ पे हम लोग केक कटिंग कर रहे थे। अच्छा, बच्चे केक देख के ना बर्थडे याद आ जाती है बच्चों को तो। खैर मैं भी पहले यही हरकत करती थी बच्चों वाली। खैर बाकी ये केक तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़े का था। ये रहमत शीरीन से लेकर आई थी आप ही, और मैं ऊपर आ गई थी, बच्चे मुझे ऊपर लेकर आ गए थे, और ये ना मुसलसल कान पकड़ के पता नहीं कौन से गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था खड़ा हुआ यहाँ पे। और यहाँ मैंने मेहंदी भी धो ली थी, मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी फाइनली। और उसके बाद अच्छा, ये भी मुझे ना अपनी मेहंदी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बच्चों की पूरी कोशिश होती है वो मेरी वीडियो के अंदर आते, जबकि इन्हें पता नहीं कि मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई मिलने आ गए थे मुझसे ईद के लिए ना, तो ये हम लोग यहाँ बैठ के बातें करी हम लोगों ने। बस आज का दिन हमारा इस तरह से गुजरा, 2 दिन मेरे इस तरह से गुजरे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बहुत माजरत कि मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ गया इस दफ़ा, लेकिन आइंदा खैर मैं टाइम से ही अपलोड करूँगी। बाकी आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।